नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सावंत आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की हिंदी बुक प्रीति का भाग 2 के पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक के एमसीक्यूज करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। इसके हम पाठ की समरी को भी समझ चुके हैं और इसके प्रश्नोत्तर पे कर चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपने वो दोनों वीडियो देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आपको वो चैनल पे भी मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बच्चों, एक बात और, हम 10वीं क्लास के सभी पाठों के एमसीक्यूज कर चुके हैं। आप उसको भी ज़रूर देखना, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो आइए अब इस पाठ के हम एमसीक्यूज करते हैं। पहला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक का क्या नाम है? ए धर्मवीर भारती, बी कमलेश्वर, बी शिवपूजन सहाय, डी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर है बी कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम कौन थे? ए एक अंग्रेज अधिकारी, बी अंग्रेज लेखक, सी अंग्रेज व्यापारी, डी अंग्रेज पत्रकार। तो इसका सही उत्तर है एक अंग्रेज अधिकारी। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? ए मूर्तिकार को, बी लोहार को, सी हलवाई को, डी चित्रकार को। तो इसका सही उत्तर है ए मूर्तिकार को। जॉर्ज पंचम की मूर्ति से क्या गायब थी? ए आँख, बी नाक, सी कान, डी पैर। तो इसका सही उत्तर है बी नाक। इंग्लैंड की रानी के स्वागत की तैयारी कहाँ चल रही थी? ए मुंबई, बी जयपुर, सी दिल्ली, डी कोलकाता। तो इसका सही उत्तर है सी दिल्ली। दिल्ली में किस चीज़ को लेकर हाहाकार मचा हुआ था? ए एलिजाबेथ की ड्रेस को लेकर, बी एलिजाबेथ के आने को लेकर, सी जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर। मूर्तिकार के पास किसकी खोई हुई नाक का नाप था? ए रानी की, बी नेताओं की, सी जॉर्ज पंचम की, डी बच्चों की। इसका सही उत्तर है जॉर्ज पंचम की। मूर्तिकार किस मामले में लाचार थे? ए घर के, बी भोजन के, सी पैसों के, डी कपड़ों के। तो इसका सही उत्तर है सी पैसों के। जॉर्ज पंचम की नाक नामक कहानी के अनुसार कहाँ की रानी भारत में आने वाली थी? ए अमेरिका की, बी इंग्लैंड की, सी नेपाल की, डी श्रीलंका की। तो इसका सही उत्तर है बी इंग्लैंड की। इंग्लैंड की कौन सी रानी भारत आने वाली थी? ए रानी एलिजाबेथ प्रथम, बी रानी एलिजाबेथ द्वितीय, सी महारानी विक्टोरिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी रानी एलिजाबेथ द्वितीय। रानी एलिजाबेथ किस किस देश के दौरे पर थी? ए भारत, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। लोगों ने अंग्रेजों की नाकों को उतार कर कहाँ पहुँचाया? ए गंगा में, बी यमुना में, सी नहर में, डी अजायब घर में। तो इसका सही उत्तर है डी अजायब घर में। समाज में नाक किसका प्रतीक होती है? ए मान सम्मान व प्रतिष्ठा का, बी गुलामी की मानसिकता का, सी आज़ादी का, डी स्वतंत्रता का। तो इसका सही उत्तर है ए मान सम्मान व प्रतिष्ठा का। दिल्ली में सब था पर नाक नहीं थी, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ए दिल्ली में सब मूर्तियों की नाक गायब हो गई थी, बी दिल्ली में नेताओं ने सम्मान ताक पर रखकर एलिजाबेथ की अगवानी की, सी दिल्ली में विकास के कार्य नहीं हो रहे थे, डी सब सुख सुविधाएं थी पर मान सम्मान नहीं था। तो इसका सही उत्तर है डी सब सुख सुविधाएं थी पर मान सम्मान नहीं था। अगला है, रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार की गई थी? ए सिपाहियों की, बी नौकरों की, सी फोटोग्राफरों की, डी पत्रकारों की। तो इसका सही उत्तर है सी फोटोग्राफरों की। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें किन अखबारों में छपती थी? ए इंग्लैंड, बी भारतीय, सी अमेरिकी, डी जापानी। तो इसका सही उत्तर है बी भारतीय। रानी के सूट पर कितना खर्चा आया था? ए 100 पौंड, बी 200 पौंड, सी 400 पौंड, डी 500 पौंड। तो इसका सही उत्तर है सी 400 पौंड। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? ए उसे रानी के कद के अनुसार कपड़ा नहीं मिल पा रहा था, बी सारे कपड़े उसे फीके लग रहे थे, सी उसे कपड़े का रंग पसंद नहीं आ रहा था, डी वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहनेगी। तो इसका सही उत्तर है डी वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहनेगी, क्योंकि रानी 3 देशों की यात्रा पर थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी ड्रेस कहाँ पहनेगी, तो इसलिए वो परेशान था।
अगला है, इंग्लैंड की रानी किसके साथ हिंदुस्तान आने वाली थी? ए भाई के साथ, बी पिता के साथ, सी पति के साथ, डी पुत्र के साथ। तो वो अपने पति के साथ भारत आने वाली थी। अगला है, काया पलट होना का क्या अर्थ है? ए शरीर बदल जाना, बी काया का समाप्त होना, सी नियम बदल देना, डी पूर्णतया परिवर्तन होना। तो इसका सही उत्तर है डी पूर्णतया परिवर्तन होना। इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया? ए नाज़नीनों की तरह, बी नवविवाहितों की तरह, सी तमाशे वालों की तरह, डी महिलाओं की तरह। तो इसका सही उत्तर है ए नाज़नीनों की तरह। यानी नाज़नीन क्या होते हैं? जो थोड़े कोमल से होते हैं, उनकी तरह उनका श्रृंगार किया था। देखते ही देखते सड़कें कैसी हो गई? ए नई, बी जर्जर या टूटी फूटी, सी काली, डी जवान। तो इसका सही उत्तर है डी जवान। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगाने के लिए किन मूर्तियों से नाक उतारने की बात की गई? ए नेताओं की, बी देवताओं की, सी बच्चों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए नेताओं की। फाइलों के पेट चीरना का क्या अभिप्राय है? ए फाइलों को फाड़ देना, बी फाइलों को काट देना, सी फाइलों को आदि से अंत तक पढ़ना, डी फाइलों को बंद करना। तो इसका सही उत्तर है फाइलों को आदि से अंत तक पढ़ना। भारतीय अधिकारियों की परेशानी का क्या कारण था? ए रानी का स्वागत किस प्रकार करें, बी रानी का स्वागत कौन करे, सी रानी को कहाँ ठहराया जाए, डी रानी आए और नाक न हो। तो इसका सही उत्तर है डी रानी आए और नाक न हो। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? ए गुलामी की मानसिकता, बी जुगाड़ की मानसिकता, सी उनके व्यक्तित्व को, डी आज़ादी की मानसिकता। तो इसका सही उत्तर है गुलामी की मानसिकता। मूर्तिकार ने हुकामों से क्या प्रश्न किया? यानी जो सरकारी तंत्र में थे, अफसर थे, उनसे क्या प्रश्न किया उन्होंने? लाठ के लिए पत्थर कहाँ से लाया जाए, बी लाट कब और कहाँ बनी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। नाक कट जाना का क्या अर्थ है? ए बेइज्जती होना, बी नाक न रहना, सी नाक पर जख्म होना, डी नाक पर चोट आना। तो इसका सही उत्तर है ए बेइज्जती होना। मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी क्यों भरा गया? ए ताकि नाक दूर से स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, बी ताकि कोई नाक तक न पहुंच जाए, सी ताकि नाक ना सूख जाए, डी ताकि नाक आसानी से चिपकी रहे। तो इसका सही उत्तर है ताकि नाक ना सूख पाए, वहाँ नमी रहे, क्योंकि उसके जिंदा नाक लगाई गई थी तो हो सकता था कि वो सूख जाए, लेकिन उसके आसपास नमी रहेगी तो वो सूखेगी नहीं। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार क्यों नियुक्त किए गए थे? ए जॉर्ज पंचम की नाक बहुत सुंदर थी, बी वे नाक को दोबारा बनवाना चाहते थे, सी कुछ लोग उनकी नाक को तोड़ देना चाहते थे, डी वे जॉर्ज पंचम की मूर्ति को इंग्लैंड भेजना चाहते थे। तो इसका सही उत्तर है कि कुछ लोग उनकी नाक को तोड़ देना चाहते थे। जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? ए राजपथ पर, बी मध्य पथ पर, सी उत्तरी पथ पर, डी रिंग रोड पर। तो इसका सही उत्तर है राजपथ पर। अखबारों में क्या खबर छपी? ए नाक पहले की तुलना में ज्यादा अच्छी है, बी रानी का आगमन टल गया है, सी नाक का मसला हल हो गया है, डी नाक ज्यादा ऊपर उठ गई है। तो इसका सही उत्तर है सी नाक का मसला हल हो गया है। मूर्तिकार की विवशता का क्या कारण था? ए लालच, बी गरीबी, सी बीमारी, डी आत्म प्रशंसा। तो इसका सही उत्तर है बी गरीबी। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा, ये कथन किसने कहे? ए मूर्तिकार, बी पुरातत्व विभाग के सदस्य ने, सी सभापति ने, डी इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका सही उत्तर है मूर्तिकार ने। किन फाइलों की छानबीन की गई? ए पुरातत्व विभाग की, बी रक्षा मंत्रालय की, सी स्वास्थ्य विभाग की, डी गृह मंत्रालय की। तो इसका सही उत्तर है ए पुरातत्व विभाग की। बिहार में सेक्रेटरिएट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए? ए सन 1942 में, बी सन 1934 में, सी सन 1936 में, डी सन 1938 में। तो इसका सही उत्तर है ए सन 1942 में।
जॉर्ज पंचम की नाक काटने के पीछे प्रमुख कारण क्या रहा होगा? ए. धन का लालच, बी. जॉर्ज पंचम का अपमान करना, सी. भारतीयों के अपमान का बदला लेना, डी. अंग्रेजों की नाक को पसंद न करना। तो इसका सही उत्तर है सी. भारतीयों के अपमान का बदला लेना। अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? ए. पत्थर की नाक, बी. लकड़ी की नाक, सी. मिट्टी की नाक, डी. जिंदा नाक। तो इसका सही उत्तर है डी. जिंदा नाक। जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ में कब की घटना का उल्लेख है? ए. इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की, बी. वारेन हेस्टिंग्स के समय की, सी. साइमन कमीशन के भारत आने के समय की, डी. सन 1947 की। तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान में पत्थर ना मिलने का क्या कारण बताया? ए. पत्थर विदेशी है, बी. उस तरह का पत्थर अब खत्म हो चुका है, सी. पत्थर तक पहुंचना असंभव है, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि पत्थर विदेशी है। तो यहाँ कैसे मिलेगा? तो ये कारण बताया था। जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? ए. भारतीयों के मेहमान नवाजी पर, बी. रानी एलिजाबेथ पर, सी. रानी के दर्जी पर, डी. सरकारी तंत्र पर। तो इसका सही उत्तर है डी. सरकारी तंत्र पर। तो बच्चों, ये थे हमारे पाठ जॉर्ज पंचम की नाक के MCQs। आशा करती हूँ कि आपको इनसे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये आपको वीडियो कैसी लगी और इससे संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको इससे फ़ायदा पहुंचता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ।